नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है बेल पत्र, यानी बेल का पत्ता, बेल वृक्ष का पत्ता, जिसे हम लोग बेल पत्र कहते हैं। इसी विषय पर कुछ रोचक जानकारियां आपको दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उनके पसीने से बेल वृक्ष का उत्पत्ति हुआ। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई, अतः इसे माता पार्वती के रूप में ही देखा जाने लगा। अब माता पार्वती के सभी रूप में बेलपत्र का निवास माना जाने लगा। पेड़ की जड़ गिरजा स्वरूप मानी गई, इसकी तने माहेश्वरी स्वरूप मानी गई, शाखा दक्षियानी और पत्तियां पार्वती के रूप में मानी जाती रही हैं। ये सारा विवरण स्कंद पुराण से ही मिलता है। बेल पत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण भगवान शिव पर सबसे ज्यादा बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से प्रभु महादेव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रायः सावन में बेलपत्र का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ता है और शिवालय में शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से कहा जाता है कि तीर्थाटन में जो लाभ मिलता है, तीर्थाटन में जो पुण्य मिलता है, वही बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने पर मिलता है। अगर सावन में बेल वृक्ष का जड़ की अगर पूजा की जाए तो सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर माना जाता है। बेल वृक्ष का बहुत सारे महत्व हैं। जैसे बेल वृक्ष के आसपास कभी भी सांप नहीं आते हैं। सर्पों का आगमन बेल वृक्ष के पास नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की सब यात्रा निकल रही हो और सब यात्रा बेल वृक्ष के बगल से या उसके नीचे से गुजर गई हो, जहां बेल वृक्ष है, चाहे आस पास से भी गुजर गई सब यात्रा बेल वृक्ष के, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। बेल वृक्ष वायुमंडल के अशुद्धियों को बहुत हद तक सोख लेता है। अगर किसी व्यक्ति को 4 पत्ते वाला बेलपत्र, 5 पत्ते वाला बेलपत्र, 6 पत्ते वाला बेलपत्र और 7 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाता है, तो ऐसे व्यक्ति परम भाग्यशाली होते हैं और भाग्य हमेशा उनका साथ देता है। अगर 4, 5, 6, 7 पत्ती वाला बेलपत्र को हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पर अर्पण करने के बाद ही अनंत पुण्य का भागी हम हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। अगर हम 4, 5, 6 और 7 पत्ते वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष काटने से, अगर कोई व्यक्ति बेल वृक्ष को काट देते हैं तो उनके वंश का नाश हो जाता है। तो भूल कर भी किसी व्यक्ति को बेल वृक्ष नहीं काटनी चाहिए। अगर सुबह सुबह ही हम बेल वृक्ष का दर्शन करते हैं, उनकी पत्तियों को माथे पर लगाते हैं, तो हमारे सारे पाप मिट जाते हैं।
सुबह और शाम हम बेल वृक्ष का दर्शन करके उसके पत्ते को माथे पर लगाते हैं तो हमारे समस्त पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष के बगल में आक का पौधा, आक का फूल जो है प्रायः शिव जी पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो बेल वृक्ष के बगल में अगर हम आक का पौधा लगा देते हैं तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अटूट धन की प्राप्ति होती है, अटूट शोहरत की प्राप्ति होती है, अटूट भाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, वंश का कभी नाश नहीं होता है। तंत्र मंत्र टोटके उस घर से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। बेल वृक्ष लगाने के बगल में हम अगर आक का वृक्ष लगा देते हैं तो उस घर से तंत्र मंत्र टोटका अपने आप दूर हो जाएगा। अगर किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, पितर दोष लगा हुआ है, तो वैसे जातक सुबह सुबह बेल वृक्ष के जड़ में जल देते हैं कम से कम 47 दिन तक, या कृष्ण पक्ष की अष्टमी या अमावस्या में बेल वृक्ष के जड़ में जल देते हैं। जो जल मिट्टी में गिरा उसी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो वैसे जातक के कुंडली से पितर दोष का नाश होता है। उनके घर में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहेगा और पितृदोष नाश होता है। हर तरह से पितरों से आशीर्वाद मिलती है। तो बेल वृक्ष के जड़ में जिनकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है और अष्टमी, कृष्ण पक्ष के अष्टमी या अमावस्या में आप जल दें, आपके कुंडली का पितर दोष खत्म हो जाएगा। हर तरह से आपको लाभ मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। आदि काल में हमारे शास्त्रों में मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि बेलपत्र और ताम्र के धातुओं से सोने का निर्माण करते थे। बेल के पत्र यानी बेलपत्र और तांबे के धातु से सोने का निर्माण करते थे। इस पे तो बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है। जो व्यक्ति पूरे सावन बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है, सारी जिंदगी अपने किए हुए पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। गलती से भी कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चतुर्दशी या सावन में एक बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है और अपने सर को शिवलिंग पर लगाकर उनसे अपने गलतियों की क्षमा मांगता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र की महिमा आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा है। बेलपत्र से आयुर्वेद के भी बहुत सारे दवा बनते हैं और बेलपत्र आयुर्वेद में भी प्रयोग में लाया जाता है। अपने घर में आजकल तो ये जमाना आ गया है, फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, लेकिन जिनके पास भी जगह है वो बेल का वृक्ष अपने घर में जरूर लगाएं और साथ में बेल वृक्ष के बगल में आक के पौधों को जरूर लगाएं। समस्त दोषों का नाश हो जाएगा। तो ये था बेलपत्र पर और बेल वृक्ष पर छोटा सा वीडियो। उम्मीद है कि बेलपत्र के गुण का आपको पता चला होगा। तो आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।